पाकिस्तान को खल गई भारत से दुश्मनी। चीन भी इस बार पाकिस्तान को ना बचा पाया। भारत के आगे बेबस हुआ चीन। भारत ने चखाया जबरदस्त मजा। खिसियाया पाकिस्तान, बोला सिर्फ भारत की वजह से भुगतना पड़ रहा है ये सब। छोटे से मुद्दे पर भारत से ऐंठ कर चला था ये देश। अब फिर जान बचाने के लिए भारत के ही सामने झुकना होगा। आइए दोस्तों, अपनी पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जहां आपको बताएंगे कि एक छोटे से मुद्दे पर भारत से मुंह फेर लेने वाला इजिप्ट यानी मिस्र को फिर कैसे भारत की ओर देखना पड़ रहा है। मिस्र दुनिया के सबसे बड़े गेहूं आयातकों में से एक है। यहां गेहूं की अधिक खपत होती है। अभी तक मिस्र यूक्रेन और पास के अन्य देशों से अपना अधिकांश अनाज खरीदता आ रहा था, लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे भयंकर जंग के कारण देश को गेहूं खरीदने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मिस्र ने भारत से 1,80,000 टन गेहूं खरीदने का अनुबंध किया, जो पहले की सहमति से कम बताया जा रहा है। आपूर्ति मंत्री अली अल मौसैली का कहना है कि उनका देश अनाज से अधिक आटा निकालने के लिए अधिक से अधिक आलू का उपयोग करने की तैयारियों पर विचार कर रहा है। इससे गेहूं के आयात में कमी आएगी। उन्होंने कहा कि हम 5 लाख टन गेहूं के लिए सहमत हुए थे। बंदरगाह में 1,80,000 टन ही है। यूक्रेन में जंग ने दुनिया के कई देशों को भुखमरी की राह पर ला खड़ा किया है। संयुक्त राष्ट्र ने तो पहले ही चेतावनी जारी की है कि अगर यूक्रेन में जंग समाप्त नहीं हुई तो आने वाले समय में कई देश भुखमरी की कगार पर पहुंच जाएंगे। इससे दुनिया में खाद्य संकट उत्पन्न हो जाएगा। मिस्र देश भी मुख्य रूप से आयातित गेहूं पर ही निर्भर है। इससे वो अपनी 10.3 करोड़ आबादी में से 7 करोड़ से अधिक लोगों को भारी सब्सिडी वाली रोटी का इंतजाम कराता है। जैसा कि मिस्र ने आयात मूल में विविधता लाने की मांग की, आपूर्ति मंत्री अली अल मौसैली ने मई में कहा कि वो भारत से 5 लाख टन गेहूं खरीदने के लिए सहमत हो गया है। वहीं भारत ने उसी महीने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन खाद्य सुरक्षा जरूरत वाले मिस्र जैसे देशों के लिए भत्ते दिए। उन्होंने कहा कि हम गेहूं की कमी को पूरा करने के लिए आलू का सहारा लेंगे। हम अब तकनीक को देख रहे हैं। मौसैली के अनुसार स्थानीय फसल में 3.9 मिलियन टन की खरीद के बाद लगभग 6 महीनों के लिए वर्तमान गेहूं का पर्याप्त भंडार है। दोस्तों, आपको बता दें कि मिस्र विश्व में गेहूं के सबसे बड़े आयातकों में से एक है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की वजह से दुनिया भर में गेहूं की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई। इससे प्रभावित होने वाले देशों में मिस्र भी है। कोरोना वायरस के बाद से मिस्र विदेशी मुद्रा की कमी से जूझ रहा है। घरेलू बाजार से अंतर्राष्ट्रीय निवेशक पहले ही अपनी पूंजी निकाल चुके हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है। मिस्र दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा आयातक देश है। देश में बड़े पैमाने पर ब्रेड कार्यक्रम चलाया जाता है ताकि देश के लगभग 7 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सके। रूस यूक्रेन युद्ध होने से पहले मिस्र इन्हीं देशों से गेहूं का सर्वाधिक आयात करता था, लेकिन यूक्रेन संकट के कारण हालात खराब हो गए। मिस्र संकट के इस घड़ी से उभरने के लिए भारत से आस लगाए बैठा है। तो आइए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ, जहां पिछले हफ्ते हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में खत्म होने के साथ ही अब इसे लेकर पाकिस्तान ने एक विवाद छेड़ दिया है। पाकिस्तान ने सोमवार को किसी देश का नाम लिए बिना कहा कि एक देश ने उसे इस कार्यक्रम में शामिल होने नहीं दिया। पिछले हफ्ते हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कुछ गैर सदस्य देशों को भी आमंत्रित किया गया था। पाकिस्तान का कहना है कि उसे खुद चीन ने इनवाइट किया था, लेकिन एक देश ने इसका विरोध कर दिया, जिस वजह से उसे इसमें शामिल नहीं होने दिया गया। बेशक पाकिस्तान ने किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि वो देश भारत ही है, और वो सच में भारत ही है जिसने पाकिस्तान को मजा चखाया। हालांकि भारतीय अधिकारियों की ओर से इस घटनाक्रम पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय के प्रवक्ता असीम इफ्तिकार ने कहा कि ब्रिक्स बैठक में हर बार गैर सदस्य देशों को बुलाया जाता है। इस बार ये आयोजन चीन में था। चीन पाकिस्तान का दोस्त रहा है। उसने पाकिस्तान को इस बार गैर सदस्य देश के रूप में बैठक में आमंत्रित किया, लेकिन ऐसे देशों की भागीदारी के लिए सभी सदस्य देशों के बीच परामर्श होता है और उसी के बाद फैसले लिए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि एक सदस्य देश ने पाकिस्तान की भागीदारी को खारिज करवा दिया। ब्रिक्स देशों के नेताओं के अलावा चीन ने इसमें 13 देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया था, जिसे व्यापक रूप से बीजिंग द्वारा 5 सदस्य समूह का विस्तार करने के लिए एक कोशिश के रूप में देखा गया। जिन देशों में ब्रिक्स प्लस के रूप में जोड़ने की बात है, उनमें अल्जीरिया, अर्जेंटीना, कंबोडिया, मिस्र, इथोपिया, फिजी, इंडोनेशिया, ईरान, काजाकिस्तान, मलेशिया, सेनेगल, थाईलैंड और उज्बेकिस्तान है। जब चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लीजियान से सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे पर सवाल किया गया,
तो उन्होंने कहा कि उच्च स्तरीय वार्ता आयोजित करने और उसमें किसे शामिल करना है इसका निर्णय ब्रिक्स देशों के बीच परामर्श के बाद होता था। हालांकि दोस्तों उन्होंने इसके बारे में विस्तार से बात नहीं की। आपको बता दें कि ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार से जर्मनी के दौरे पर हैं और उन्होंने इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो जैसे नेताओं के साथ मुलाकात की। इन नेताओं ने बड़े ही गर्मजोशी से पीएम मोदी से मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लोग इसे लेकर खूब प्रतिक्रिया दे रहे हैं। G7 देशों की बैठक में भारत को बुलाए जाने को लेकर पाकिस्तान की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक और भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित ने G7 की बैठक में भारत को बुलाए जाने के पीछे के कारणों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका और सदस्य देश भारत को रूस से दूर करना चाहते हैं, इसलिए उसे ग्रुप में तरजीह दे रहे हैं। बासित ने कहा कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले दिनों में भारत को G7 का सदस्य बनाया जाए। अपने YouTube चैनल पर जारी एक वीडियो में बासित ने कहा, हमारे नजरिए से दिलचस्प बात यह है कि सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया। इसमें कोई शक नहीं कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के नेतृत्व में G7 के देश रूस पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द युद्ध खत्म कर दे, लेकिन वो अभी तक रूस पर पूरी तरह से दबाव डालने में नाकाम रहे। बासित ने कहा कि अब ये देश किसी भी तरह से रूस के करीबी दोस्त भारत को अपने पाले में करना चाहते हैं। उन्होंने कहा बहुत मुमकिन है कि भारत G7 का स्थायी सदस्य भी बन सकता है, क्योंकि ये ना तो रूस और ना ही चीन इस ग्रुप का हिस्सा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत एशिया पैसिफिक में क्वाड का हिस्सा है और फिर पश्चिम एशिया में एक दूसरे क्वाड यानी कि I2U2 का भी हिस्सा है, जिसमें अमेरिका है, इजराइल है, UAE है और भारत है। तो मुमकिन है कि भारत G7 का सदस्य बन जाएगा। अब दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को, और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।